हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नया जावा का कंसेप्ट जो कि है फिबोनाची सीरीज़। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जावा में, या फिर आप इसके कंसेप्ट को यूज़ करके आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट इज़ पावर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं फिबोनाची सीरीज़ आखिर है क्या, कैसे हम उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पर गए तो यहाँ पर फिबोनाची सीरीज का डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि फिबोनाची सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस, टिपिकली स्टार्ट विथ 0 and 1। ओके, तो यहाँ पर फिबोनाची सीरीज एक सीरीज है जो क्या करता है, सबसे पहले तो 0 और 1 को प्रिंट करता है, 0 और 1 को प्रिंट करता है, फिर उन दोनों का सम करता है, फिर उन दोनों का सम को नेक्स्ट जो नंबर है उसके हिसाब से होगा। मतलब 0 और 1 को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, 1 होगा। फिर अगर हम 1 और 1 को प्लस करें तो क्या होगा, 2। फिर 2 और 1 को अगर हम प्लस करें तो 3, 3 और 2 को प्लस करें तो 5, 5 और 3 को प्लस करें तो 8। तो ऐसे ऐसे ये जाएगा। मतलब मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेकर आपको समझाता हूँ। ओके, तो समझो कि सबसे पहले तो 0 और 1 होगा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर्स है। फिर उनमें से हम उन दोनों को, लास्ट 2 डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करके जो हमको मिलेगा उसको हम लिखेंगे। तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, 1, तो उसको हम इधर लिखेंगे। फिर इसको हम ऐड करेंगे, फिर क्या मिलता है, 2, 1 + 1 2, उसको लिखेंगे। फिर ये दोनों 2 + 1 क्या मिलता है, 3, 3 + 2 क्या मिलता है, 5, 5 + 3 क्या मिलता है, 8, है कि नहीं। तो ऐसे ये कंसेप्ट है। अगर इसको चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 8 + 5 कितना आता है, 13, 13 + 8 कितना होता है, 21। तो ऐसे ये एंडलेस है। आप जितनी बार ये रन करवाना चाहते हैं वो उतनी बार ही होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये प्लस प्लस होते होते, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। ये तो हमने समझ लिया। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 0 और 1 है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 0 1 1, फिर 2 होगा, फिर इन दोनों का सम 3 होगा, फिर इन दोनों का सम 5। ओके, 5 + 3 फिर 8 होता है। अभी इतनी ही रखते हैं। ओके, समझने के लिए 0 और 1 हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। क्या है, 0 और 1 कांस्टेंट है। तो हम सबसे पहले ही प्रिंट करवाएंगे क्या, क्योंकि 0 और 1 कांस्टेंट है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कि 0 and 1 को प्रिंट करवा दो, है कि नहीं। ऐसे हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद से हमारा लॉजिक शुरू होगा। हम A में 0 को स्टोर करेंगे और हम क्या करेंगे, B में 1 को स्टोर करेंगे। ये वाला 0 को हम A में स्टोर कर रहे हैं और ये 1 को हम B में स्टोर कर रहे हैं। और ये A और B को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, हम लास्ट में मतलब B और उसके बाद जो आएगा उसको सम करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लूप लिखना पड़ेगा। तो फॉर इंट I = 1 कहाँ तक जाएगा, I < कहाँ तक जाएगा, हम इसको जितनी बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो चलो 10 बार हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। फिर I ++, ठीक है। तो I++ हमने कर दिया। फिर क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो I++। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक C या फिर टेम्पोररी वेरिएबल में हमको A और B का सम को स्टोर कर लेना है कि नहीं, क्योंकि हम इसको तो प्रीवियस वन का हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग वंस, मतलब अगले 2 नंबर का सम होगा। क्या होगा, अगले 2 नंबर का सम क्या होगा, मैंने इरेज कर दिया शायद। ओके, तो अगले 2 नंबर का सम, सॉरी मैंने उसको इरेज कर दिया गलती से। 2 3 5 8 13 21। ओके, ये जाएगा यहाँ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप लेंगे।
इंट आई इक्वल्स टू 1 जाएगा, आई लेस देन इक्वल्स टू हमारे हिसाब से लेते हैं 10, फिर आई प्लस प्लस एंड फिर हम एक सी वेरिएबल में ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना है ना। तो सबसे पहले हमारा ए क्या रहेगा, 0 होगा, ये वाला 0, और हमारा बी होगा सबसे पहले 1, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोर किया होगा ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। ये इंटीजर है इसलिए इंट ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पर हमको ऐड करवाना है, बार बार ऐड करवाना है। फिर उसके बाद हमको क्या करवाना है, उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है सी को, और प्रिंट करने के बाद असली लॉजिक यहीं पर आता है कि प्रिंट करवाने के बाद हमको क्या करना है। देखो ध्यान से समझना इस बात को कि बी हमारा सेकेंड वाला नंबर पर होगा और ए हमारा फर्स्ट वाले नंबर पर होगा। तो अभी हमारा ए में क्या स्टोर होगा, अभी हमारा ए में क्या स्टोर होगा, बी स्टोर होगा कि नहीं। हमारा बी था 1, ये 1 हमारा बी था। अभी इसको अगर हम ए लेंगे तभी तो हम इसको बी लेंगे, हमको ये ए लेना पड़ेगा और इसको बी लेना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तभी हम ए प्लस बी इसको सम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमको इसको ए लेना पड़ेगा और इसको बी लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट में ए प्लस बी का सम स्टोर कर सकते हैं सी में, है कि नहीं। तो ये तो इटरेशन में हो जाएगा, ये तो लूप में हो जाएगा। लेकिन जो लॉजिक है एक बार ही हमको लिखना पड़ेगा कि ए में जो सेकेंड वैल्यू है वो हम ए में स्टोर करेंगे, जो ए है वो फर्स्ट वो वाले में है और जो बी है वो सेकेंड वो वाला में। तो जो ए है तो जो ए जो है वो फर्स्ट वाले डिजिट में होगा, बी है वो सेकेंड वाले डिजिट। ए फर्स्ट डिजिट के लिए हमने असाइन किया, बी हमने सेकेंड डिजिट के लिए असाइन किया। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, हम ए में क्या स्टोर करेंगे, बी को। अगर हमने ए में बी को स्टोर कर दिया तो हम यहाँ पर इस नंबर को ए मानेंगे, फिर हमको ये नंबर को बी मानना है, वो कैसे करेंगे। तो हम बी में क्या मानेंगे, हाँ सी मानेंगे, सी को स्टोर कर देंगे, क्योंकि सी क्या होता है, हाँ सी क्या होता है, यहाँ पर अगर हमने 0 + 1 किया 1 आया, ये हमने ए में स्टोर किया है कि नहीं। ये हमने ए में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग कह दिया कि यहाँ पर जो बी था हमारा, ये जो बी था इसको हमने ए में असाइन किया है ना। ये जो बी है वहां पर हमने ए को असाइन किया और यहाँ पर उसका जो सम था, ये वाला सम है ना, ये वाला तो सी में स्टोर हुआ, ए प्लस बी यहाँ इस स्टेटमेंट में। तो ए प्लस बी 0 + 1 फर्स्ट इटरेशन के लिए 1 ही होगा, तो हम इसको सी असाइन करेंगे ना। हमने इसको सी असाइन किया था, तो अभी हम इसको बी असाइन करेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट इटरेशन यहाँ पर ए प्लस बी को 2 दे सके। तो इसीलिए हमने b = c लिख लिया। अभी हमारा सारा काम खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे जी, यहीं पर ही हमारा खत्म हो गया और यही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो चलिए जल्द से जल्द हम एक बार देख लेते हैं, एक बार रन करके कि ये प्रोग्राम कैसे एक बार प्रैक्टिकल में होगा। तो हम चले आएंगे हमारे VS कोड में। तो हमारे VS कोड में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को एक बार रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट a लेंगे जिस पर 0 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। b में हम 1 को स्टोर करेंगे और c में हम = 0 स्टोर करेंगे। ठीक है, c हमारे नेक्स्ट इटरेशन के लिए काम में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे a और b को, a प्लस थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर ln नहीं होगा क्योंकि हम सेम लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर b का वैल्यू होगा, फिर थोड़ा सा और स्पेस आगे प्रिंट करवाने के लिए सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा गैप होगा तो अच्छा रहेगा। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे जहाँ पर इंट i = 1 होगा, i > हम करवाना चाहते हैं लेट्स सपोज 10 टाइम्स। फिर i++ होगा, ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए i++। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम c में क्या स्टोर करेंगे, a + b।
ए प्लस बी हम स्टोर कर लिए, मतलब फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट को जो सम होगा वो हमने सी में स्टोर कर लिया। और फिर हम प्रिंट करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे सी को, फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस, बस हो गया। फिर अपडेट में थोड़ा क्या होगा, अभी तो हमको वो फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट वाले में असाइन करना है, और वो सेकेंड डिजिट जो उन दोनों का सम होगा उस पर असाइन करना है। तो ए में हम बी का वैल्यू स्टोर करेंगे और बी में हम सी का वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि ये सी ए प्लस बी का सम को स्टोर कर रहा है कि नहीं? बात सही है? तो इसको अगर हम रन करें, सॉरी दोस्तों, हमारे VS कोड में एक एरर आ गया था, मतलब हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं था, तो हमने यहाँ पर उसका आउटपुट यहाँ पर लिख लिया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ पर VS कोड में एक ग्लिच आ गया और हमने यहाँ पर आउटपुट लिख लिया 10 टाइम्स, मतलब हमने वहाँ पर क्या किया था, i लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये वाला सीरीज प्रिंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट 10 नंबर्स का सीरीज है, फिबोनाची सीरीज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फिबोनाची सीरीज को अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज याद कर लिए हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए कंसेप्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी कोडिंग।